नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। वार्ड 8 में नारी पैड बैंक सेंटर का शुभारंभ, महिलाओं को बांटे निःशुल्क सैनिटरी पैड। वार्ड 26 में जल संकट से मिलेगी राहत, सांसद निधि से ट्यूबवेल खनन का भूमि पूजन। लक्ष्य अकादमी के 21वें समर कैंप का आगाज, आधा सैकड़ा खिलाड़ियों ने थामा बल्ला। खाकी का मानवीय चेहरा, टीआई और टीम ने किया रक्तदान, पेश की मिसाल। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 40 लोगों ने कराई जांच। नगर पालिका अध्यक्ष ने संभाला मोर्चा, संपवेल पहुंचे, न्यास कॉलोनी में सामने रहकर कराई सफाई। नेशनल लोक अदालत में टूटे हुए परिवार फिर जुड़े, 285 प्रकरणों का हुआ सुखद निराकरण। अमृत भारत का चमकता स्टेशन और हादसों का ब्लैंक चेक, रेलवे की कॉलोनियां, इटारसी न्यूयार्ड, धूल के गुबार और जानलेवा गड्ढों के बीच ड्यूटी निभाने को मजबूर रेलवे कर्मचारी। विष्णुनगर और इंदिरा कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों में रहेगी बिजली गुल। और अब बढ़ते हैं आगे। BCWFCF द्वारा संचालित नारी पैड बैंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्तरी बंगलिया वार्ड क्रमांक 8 में नए सेंटर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए गए तथा रोजगार संबंधी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रफुल्ल पाटिल, स्टेट कोऑर्डिनेटर दिनेश टेकाम, परशुराम उइके, वार्ड क्रमांक 8 की पार्षद ज्योति राजकुमार बावरिया और समाजसेवी ममता मालवीय उपस्थित रही। अतिथियों का स्वागत सेंटर इंचार्ज नीतू काकोरिया एवं पंकज काकोरिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता को लेकर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नारी पैड बैंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य महिलाओं को कम लागत एवं आसान से सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना है तथा उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। संस्था के उपयोग से नया यार्ड एवं नाला मोहल्ला क्षेत्र में भी संजय युवने द्वारा नए सेंटर प्रारंभ किए गए, जिससे अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। शहर के पीपल मोहल्ला उपकेंद्र से संचालित होने वाले 11 kV न्यास फीडर के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को 11 मई को 2 घंटे बिजली नहीं मिलेगी। विद्युत विभाग द्वारा सोमवार 11 मई को प्रस्तावित मेंटेनेंस कार्य के चलते क्षेत्र की बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रखी जाएगी। विभाग के अनुसार आवश्यक रखरखाव तकनीकी सुधारों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इस कटौती का सीधा असर शहर के एक बड़े हिस्से पर पड़ेगा। मुख्य रूप से विष्णुनगर कॉलोनी, कावेरी स्टेट VIP कॉलोनी, न्यास कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी जैसे रिहायशी इलाकों में 2 घंटे तक विद्युत सेवा उपलब्ध नहीं होगी। इसके साथ ही महावीर स्कूल क्षेत्र, गरीबी लाइन, दुबे हॉस्पिटल के आसपास का इलाका, झुग्गी झोपड़ी और वृंदावन गार्डन क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी इस दौरान बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। बिजली विभाग ने स्पष्ट किया कि मॉनिटरिंग मेंटेनेंस कार्य की प्रकृति और गति को देखते हुए कटौती के समय को घटाया बढ़ाया जा सकता है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपने आवश्यक कार्य समय से पूर्ण कर ले। मातृ दिवस के अवसर पर गौड़ मालवी ब्राह्मण समाज के महिला मंडल ने एक सराहनीय और प्रेरणादायक पहल की है। मंडल के पदाधिकारियों ने न्यास कॉलोनी स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां रह रहे बुजुर्गों के साथ खुशियां बांटी। महिला मंडल की अध्यक्ष अर्चना मालवीय ने बताया कि सभी पदाधिकारी अपने हाथों से घर पर बनी मिठाइयां और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर लाई थी। बुजुर्गों को भोजन कराने के बाद धूमधाम से केक काटा गया और उन्हें उपहार भेंट किए गए। महिलाओं ने बुजुर्ग माताओं को माला पहनाकर सम्मान किया, जिससे माहौल अत्यंत भावुक हो गया। वृद्धाश्रम की माताओं ने भी पूरी टीम को ढेरों आशीर्वाद और दुआएं दी। सामाजिक सरोकार निभाते हुए महिला मंडल द्वारा वृद्धाश्रम में CCTV कैमरे लगवाने की विशेष सहयोग प्रदान किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि सनातनी धर्म के अनुसार बुजुर्गों की सेवा ही सबसे बड़ा पूजा है और मंडल समय समय पर ऐसी सेवा कार्य करता रहता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में संरक्षक प्रभा मालवीय, सचिव किरण मालवीय, कोषाध्यक्ष संगीता मालवीय, अर्चना, राजेंद्र मालवीय, त्रिवेणी, रश्मि, अनुसुईया, पूजा, रीमा सहित समस्त टीम का पूर्ण सहयोग रहा। गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पुणे गोरखपुर पुणे के मध्य प्रतिदिन समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 01415 01416 पुणे गोरखपुर पुणे स्पेशल ट्रेन 15 मई से 15 जुलाई तक संचालित होगी। यह ट्रेन इटारसी, रानी कमलापति और बीना स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। पुणे से यह ट्रेन सुबह प्रस्थान कर अगले दिन इटारसी पहुंचेगी। शहर के वार्ड 26 आटा चक्की वाली गली में लंबे समय से जारी पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में बड़ी पहल हुई है।
सांसद दर्शन सिंह चौधरी के सांसद निधि से स्वीकृत ट्यूबवेल को उत्खनन कार्य का भूमि पूजन शनिवार को नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी एवं वार्ड पार्षद कुंदन गौर द्वारा किया गया। दुर्गा मंदिर क्षेत्र के निवासियों को अब स्वच्छ और नियमित पेयजल उपलब्ध होगा। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नागरिकों से अपील की है कि पानी की हर बूंद कीमती है, अतः इसका सदुपयोग और संरक्षण करें। पार्षद कुंदन गौर ने त्वरित कार्रवाई के लिए सांसद विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एल्डरमैन आशीष मालवीय सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और वार्डवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ट्यूबवेल निर्माण से न केवल वार्ड 26 बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी जल संकट का दबाव कम होगा। शहर के वार्ड 26 आटा चक्की वाली गली में लंबे समय से जारी पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में बड़ी पहल हुई है। सांसद दर्शन चौधरी की सांसद निधि से स्वीकृत ट्यूबवेल उत्खनन कार्य का भूमि पूजन शनिवार को नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी एवं वार्ड पार्षद कुंदन गौर द्वारा किया गया। उगते सूरज की किरणों के साथ जब शहर नींद से जाग रहा था, तब गांधी मिनी स्टेडियम में नन्हे क्रिकेटरों के उत्साह का शोर गूंज रहा था। 10 मई से लक्ष्य क्रिकेट अकादमी ने अपने गौरवशाली सफर के 21वें वर्ष में कदम रखते हुए ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का शानदार आगाज किया। पहले ही दिन आधा सैकड़ा उदयमान खिलाड़ियों ने मैदान पर पसीना बहाकर अपने क्रिकेटिंग करियर की नींव रखी। अकादमी के अध्यक्ष नीरज झा के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में केवल क्रिकेट के शॉट ही नहीं बल्कि अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। सुबह 6 बजे से शुरू हुए सत्र में वरिष्ठ खिलाड़ियों ने बच्चों को फिट रहने के लिए योगासन कराया और इसके बाद नेट पर क्रिकेट की बारीकियां सिखाई। वरिष्ठ खिलाड़ियों ने युवा प्रतिभाओं को गुरु मंत्र देते हुए बताया कि एक बेहतर क्रिकेटर बनने के लिए तकनीक के साथ साथ मानसिक मजबूती भी अनिवार्य है। अकादमी के अविनेश दुबे और अतुल राठौर ने बताया कि इटारसी की खेल प्रतिभाओं को निखारने का यह सिलसिला पिछले 20 वर्षों से अनवरत जारी है। इस बार 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा यह शिविर 31 मई तक चलेगा। क्लब का मुख्य उद्देश्य शहर की छिपी हुई प्रतिभाओं को तराश कर उन्हें जिला और प्रदेश स्तर के लिए तैयार करना है। शुभारंभ के अवसर पर शहर के खेल जगत की जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं, जिनमें अमित जायसवाल, सुमेर सिंह चौहान, राकेश पांडे और मनीष सेतपलानी सहित कई वरिष्ठ खिलाड़ी शामिल थे। प्रशिक्षकों की देखरेख में छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक हर कोई अपनी फील्डिंग और बैटिंग सुधारने में जुटा नजर आया। लक्ष्य अकादमी का यह प्रयास आने वाले दिनों में शहर को नई खेल पहचान दिलाने की ओर एक बड़ा कदम है। नमन 13 साल योगा करवा रहे हैं, क्रिकेट खिलवा रहे हैं, रनिंग लगवा रहे हैं, गिनती काउंटिंग करवा रहे हैं। सर ऑलराउंडर हम लोग यहाँ विगत 21 वर्ष से लिए लक्ष्य अकादमी के तत्वाधान में एक क्रिकेट शिविर का आयोजन करते चले आए, जिसका कि आज 21 वर्ष हो चुके हैं और जिसका कि आज हम पहला दिन स्टार्ट किया है क्लब मतलब इसमें। और हम संघ के सभी सदस्य लोग, जो कि 8 से 9 लोग हैं, सभी लोग से पूर्ण रूप से मतलब ग्राउंड पर आकर अपना योगदान दे रहे हैं। इसमें कि मुख्य रूप से अमित जायसवाल, अतुल राठौर, अमिताभ दुबे, सुमेर सिंह चौहान, नीरज झा, राकेश पांडे और नीलेश चौधरी, मनीष सेतपलानी जी, चंचल पटेल जी, ये सभी लोग पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। ये हमारा कैंप है लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी के नाम से चल रहा है। ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर है जो हमारे विगत 30-35 साल से चल रहा है। जो हमारे रिचर्ड डिकोस्टा जी है, नन्हे पाल जी, इन्होंने कैंप की शुरुआत की थी। इसके बाद हम लोग उसको रेगुलर चला रहे हैं सभी सदस्य मिलके। इसमें क्रिकेट की बारीकी सिखा रहे हैं, फिटनेस से लेके हर चीज़ सिखा रहे हैं। बल्लेबाजी करना, कैसे क्या बॉलिंग करना है, बैटिंग करना है, ये सभी चीज़ सिखा रहे हैं, फिटनेस से लेके हर चीज़। ये हमारा 10 मई से स्टार्ट हुआ है आज से और 31 मई तक चलेगा कैंप। ये हर साल हम फ्री कैंप चलाते हैं। समाज की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस अब जीवन रक्षक की भूमिका में भी नजर आ रही है। इटारसी थाना प्रभारी गौरव बुंदेला ने अपनी टीम के साथ ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। पुलिस के इस सेवाभावी कदम ने यह संदेश दिया है कि खाकी वर्दी न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल्कि मानवता की सेवा के लिए भी सदैव तत्पर है। थाना प्रभारी गौरव बुंदेला की अगुवाई में थाने के अन्य कर्मचारियों ने भी इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्लड बैंक में आयोजित इस रक्तदान शिविर में पुलिसकर्मियों ने बारी बारी से रक्तदान किया। टीआई श्री बुंदेला ने कहा कि पुलिस का काम केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि समाज के हर सुख दुख में सहभागी बनना भी है। हमारे रक्त की एक बूंद यदि किसी का जीवन बचा सके तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। अक्सर पुलिस की सख्त छवि ही सामने आती है, लेकिन इटारसी पुलिस की इस पहल ने आमजन का दिल जीत लिया है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संस्थाओं ने पुलिस टीम के इस कार्य की सराहना की है। समाज की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस अब जीवन रक्षक की भूमिका में भी नजर आ रही है। इटारसी थाना प्रभारी गौरव बुंदेला ने अपनी टीम के साथ ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। पुलिस के इस सेवाभावी कदम ने यह संदेश दिया कि खाकी वर्दी न केवल कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए है बल्कि मानवता की सेवा के लिए भी सदैव तत्पर है।
अखिल भारतीय अग्रवाल महिला महासभा द्वारा फिटनेस इंडिया अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ईश्वर रेस्टोरेंट परिसर में आयोजित शिविर में डिवाइन वेलनेस सेंटर भोपाल के विशेषज्ञों ने अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया और उन्हें बेहतर जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए। शिविर के दौरान विशेष रूप से नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आयोजकों के इस सेवाभावी प्रयास की सराहना की एवं स्वयं भी अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से अपील की कि व्यस्त दिनचर्या के बीच नियमित स्वास्थ्य परीक्षण अत्यंत आवश्यक है ताकि बीमारियों का समय रहते पता चल सके। अखिल भारतीय अग्रवाल महिला महासभा के अध्यक्ष एवं वार्ड 31 की पार्षद मनीषा अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में लगभग 40 लोगों ने पंजीयन कराकर जांच का लाभ लिया। शिविर में डिवाइन वेलनेस सेंटर की टीम से परमिता परमार, डॉक्टर अनीता गंजू एवं नितेश परमार ने उपस्थित रहकर लोगों को बॉडी स्कैनिंग और अन्य मशीनों के माध्यम से स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रदान की। चिकित्सकों ने खान-पान और योग के माध्यम से स्वस्थ रहने की जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम को सफल बनाने में महासभा के अध्यक्ष मनीषा आशुतोष अग्रवाल, शिल्पा मनीष अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, मीना अग्रवाल, अंजलि अग्रवाल, पूनम, सूरज सिंह सोलंकी और अमृता हितेश साहू का विशेष योगदान रहा। शिविर में संस्था के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में नगर के महिला एवं पुरुष उपस्थित थे जिन्होंने इस निःशुल्क सेवा का लाभ उठाया। फिट इंडिया मिशन के तहत माननीय मोदी जी के आह्वान पर आज परमार जी यहाँ पर हैं, जो हमको हमारी बॉडी में क्या अनबैलेंस हो रहा है, फैट बढ़ रहा है हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से, हमारे फैटी लीवर, तो इस तरह का जो हम लोगों को अमूमन पता नहीं रहता उसको जागरूक करने के लिए, हमें बताने के लिए आप यहाँ आए। मनीषा अग्रवाल जी हमारी पार्षद जी हैं, जिनके पूरे प्रयास से ये कैंप यहाँ आयोजित हुआ। तो निश्चित रूप से जब लोगों को अपने शरीर के बॉडी की जानकारी होगी कि उसमें क्या कमी है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है, तो निश्चित रूप से अगर वो पहले ही प्रिकॉशंस पर आ जाएंगे तो मेडिसिन पे नहीं जाना पड़ेगा, पहले ही क्योर कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए ये बहुत सराहनीय प्रयास है जो आज किया। मैंने भी अपना कुछ टेस्ट कराया, कुछ चीज़ें उसमें बढ़ी हुई आई हैं, तो निश्चित रूप से मैं भी आपसे आपके गाइडेंस में उसे कैसे बैलेंस किया जाए इसके लिए प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं मनीषा अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल महिला महासभा इटारसी की अध्यक्ष हूँ। हमने आज ये वेलनेस कैंप लगवाया है। कैंप अपना लगा है ईश्वर रेस्टोरेंट न्यास कॉलोनी इटारसी का। अभी हम लोगों ने फ्री जांच करी है जी कि अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन सोचने से शरीर स्वस्थ नहीं होता। इसलिए ये लोग एक कैंप के अंतर्गत सब चीज़ बताते भी हैं। उसके साथ अपने को फ्री सेशन देंगे सुबह एक्सरसाइज के, जो अपन लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं और इनसे जुड़ेंगे तो आगे ये विस्तृत जानकारी अपने को कब क्या खाना है, कितना खाना है, पानी भी कब पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, हर चीज़ की विस्तृत जानकारी देंगे। मैं डिवाइन वेलनेस सेंटर भोपाल से हूँ और हम फिट इंडिया मूवमेंट के तहत काम कर रहे हैं। आज बहुत गंभीर समस्या के रूप में मोटापा बढ़ रहा है और साथ ही साथ बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जैसे बीपी, थायराइड, शुगर, पीसीओडी, पीसीएस। इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है और वो है हेल्दी लाइफस्टाइल और स्वस्थ खान पान। ये इसके लिए कुछ हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक नियमित दिनचर्या का पालन करना ज़रूरी होता है, जो आज के समय के साथ शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। तो डिवाइन वेलनेस सेंटर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में
बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future.
शहर की पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाने और मानसून पूर्व जल निकासी के प्रबंधों को पुख्ता करने के उद्देश्य से नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार को विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही समस्याओं का निराकरण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अध्यक्ष श्री चौधरी ने सबसे पहले वार्ड 30 स्थित दुर्गा माता मंदिर के समीप बने संप वेल का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां से संचालित होने वाली वार्ड 15, 16, 17 और पुलिस लाइन क्षेत्र की जल प्रदाय व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देशित किया कि गर्मी के मौसम में नागरिकों को पर्याप्त और समय पर पानी मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के अगले चरण में वार्ड 15 न्यास कॉलोनी पहुंचे, जहां स्थानीय रहवासियों ने नाले से गंदा पानी बाहर न निकलने की शिकायत दर्ज कराई थी। समस्या की गंभीरता को देखते हुए श्री चौधरी ने तत्काल स्वच्छता अमले को मौके पर बुलाया। अपनी उपस्थिति में नाले के बंद पड़े छेदों को खुलवाया। जमा पानी की निकासी के लिए नाले की दीवार को अस्थायी रूप से तोड़कर जल भराव की समस्या को दूर किया। नगरपालिका अध्यक्ष ने जल विभाग और स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पानी की निकासी पूरी होने के बाद दीवार को पुनः निर्माण गुणवत्ता के साथ कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में कहीं भी जल भराव की स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होगी। निरीक्षण के दौरान नगरपालिका के जल एवं स्वच्छता विभाग के संबंधित कर्मचारियों व क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में क्षेत्र के किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रशासनिक सक्रियता बढ़ गई है। इस कड़ी में अनुविभागीय अधिकारी नीलेश शर्मा ने किसान संघ के प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में किसान संघ के पदाधिकारी, कृषि विभाग, सहकारिता, एमपीईबी और एफसीआई के अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में किसानों ने अपनी मांगों और समस्याओं को प्रमुखता से रखा। एसडीएम श्री शर्मा ने मौके पर मौजूद विभागों के अधिकारियों से सीधे जवाब तलब किया। कृषि और सहकारिता विभाग, खाद बीज की उपलब्धता और सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली पर चर्चा, खेती के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति और पंप कनेक्शन संबंधी मुद्दों पर निर्देश, खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाओं और भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा। सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि किसानों द्वारा उठाए बिंदुओं पर तत्काल कार्यवाही करें। समस्याओं के समाधान के लिए विभागों के बेहतर समन्वय और कार्यों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उपार्जन व्यवस्था, गेहूं खरीदी आदि में किसानों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध करने को कहा। किसानों की समस्याओं का निराकरण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक समय सीमा में पहुंचना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह कहना है एसडीएम इटारसी नीलेश शर्मा का। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम के निर्देशानुसार व्यवहार न्यायालय इटारसी में नेशनल लोक अदालत के दौरान न केवल करोड़ों रुपए के वित्तीय विवाद सुलझे, बल्कि आपसी समझाइश से बिखरते हुए परिवार भी फिर से एक हुए। लोक अदालत के दौरान श्रीमती आयुषी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में लंबित भरण पोषण का एक मामला चर्चा का विषय रहा। पति पत्नी के बीच चल रहे लंबे विवाद को न्यायाधीश एवं अधिवक्ता समीर सिद्दीकी व नवी खान की समझाइश के बाद सुलझा लिया गया। विशेष रूप से उनकी पुत्री आयरा खान के उज्जवल भविष्य का हवाला दिए जाने पर दोनों पक्ष भावुक हुए और साथ पुनः गृहस्थी बसाने न्यायालय में खुशी खुशी रवाना हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजन से हुआ। इस अवसर पर आदित्य रावत, अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति, श्रीमती अनीता खजूरिया, यतीन अग्रवाल, श्रीमती प्राची कौरव सहित अधिवक्ता संघ के सचिव पारस जैन, बैंक अधिकारी और विद्युत विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए 5 विशेष खंडपीठें बनाई गई थीं। न्यायालयों में वर्षों से लंबित 196 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें प्री लिटिगेशन मुकदमा, पूर्व प्री लिटिगेशन के 89 प्रकरणों का समाधान हुआ और 1,66,34,495 रुपये की राशि पर समझौते हुए। तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष आदित्य रावत ने बताया कि लोक अदालतें कम समय और बिना किसी खर्च के विवाद निपटाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। इस आयोजन से न केवल न्यायालय का बोझ कम हुआ है, बल्कि समाज में सद्भाव का संदेश भी गया। एक तरफ भारतीय रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 85 जंक्शन का कायाकल्प करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा रही है, वहीं दूसरी ओर रेलवे की रीढ़ कहे जाने वाले कर्मचारी जर्जर सड़कों के नरक में रहने को मजबूर हैं। इटारसी की न्यूयार्क सहित सभी प्रमुख रेलवे कॉलोनियों की सड़कें अब सड़क नहीं बल्कि हादसों का ब्लैंक चेक बन चुकी हैं। आलम यह है कि 10 साल से मरम्मत की बाट जो रही सड़कों पर अब गिट्टियाँ हाथ से उखड़ने लगी हैं। हैरानी की बात यह है कि डीजल शेड से मेहरागांव नदी तक जो सड़क महज 1-2 साल पहले बनी थी, वह भी अब दरारों और गड्ढों में तब्दील हो गई है। सीधे तौर पर निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। कर्मचारियों का आरोप है कि जहां मेंटेनेंस की सख्त ज़रूरत है, वहां फाइलें धूल खा रही हैं और गैर ज़रूरी जगहों पर बजट खपाया जा रहा है।
रेलवे की कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं बची जिसे सुरक्षित कहा जा सके। न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी कॉलोनी जहां धूल से सांस लेना मुश्किल है, टीआरएस व समाज कल्याण कॉलोनी में सड़कों का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। डबल स्टोरी व 12 बंगला की सड़कें पैदल चलने लायक नहीं बची। 3 बंगला और पोटरखोली में भी हालात बद से बदतर है। पोटरखोली में तो आबादी नहीं है, लेकिन शहर के वाहन यहां से बाईपास हो रहे हैं। शराबियों का अड्डा बन चुका है। महिलाओं को डर लगता है कि जब उनके पति, बेटे या परिवार का कोई सदस्य रात को नाइट ड्यूटी पर जाता है, लाइट की कमी और गहरे गड्ढे कब किसी बड़े हादसे का कारण बन जाए कहा नहीं जा सकता। अधिकारियों को शायद किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार है। इस मुद्दे पर ZRUCC सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा सांसद कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। DRM स्तर तक शिकायतें पहुंची, आश्वासन के लॉलीपॉप भी मिले, लेकिन धरातल पर एक पत्थर तक नहीं हिला। अधिकारियों का यह कहना है कि प्रस्ताव हाई लेवल पर है। अब कर्मचारियों के लिए एक घिसा पिटा जुमला बन चुका है। बारिश का मौसम सिर पर है। पिछले सालों का अनुभव बताता है कि पानी भरने के बाद ये गड्ढे डेथ ट्रैप बन जाते हैं। धूल जो अभी फेफड़ों में जमा हो रही है, वह कीचड़ बनकर सड़कों को फिसलन भरा बना देगी। क्या रेलवे प्रशासन तब जागेगा जब कोई कर्मचारी ड्यूटी पर जाते समय अपनी जान गंवा देगा? यदि रेलवे प्रशासन अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षित सड़क तक मुहैया नहीं करा सकता, तो करोड़ों के सौंदर्यीकरण का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उच्चाधिकारियों को कागजी घोड़ों से उतरकर धरातल पर काम शुरू करने की जरूरत है, वरना कर्मचारियों का आक्रोश कभी भी काम ठप करने जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। भारी वाहनों से गुजरते ही कॉलोनियों में धूल की चादर बिछ जाती है, जिससे सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। 2 साल पुरानी सड़कों का टूटना निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल है। सांसदों और सदस्यों की मांगों को ठंडे बस्ते में डाल रहे जिम्मेदार अधिकारी। स्ट्रीट लाइट्स की कमी और गड्ढों के कारण नई शिफ्ट वाले कर्मचारी सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। और अब खबरें अपराध जगत की। शहर में वाहन चोरों के हौसले बुलंद है, जिसका ताजा उदाहरण वृंदावन गार्डन के सामने देखने को मिला, जहां ग्वालटोली नर्मदापुरम निवासी संजय मालवीय 25 वर्ष की खड़ी मोटरसाइकिल पर एक अज्ञात चोर ने हाथ साफ कर दिए। फरियादी संजय की हीरो HF डिलक्स मोटरसाइकिल नंबर MP05 MY 7351 वृंदावन गार्डन के सामने से चोरी हो गई, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए बताई जा रही है। घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। इटारसी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पथरौटा थाना क्षेत्र के ग्राम बेंगनिया में एक महिला के साथ सरेराह गाली गलौच और मारपीट का मामला सामने आया है। फरियादी मोनिका पटेल 32 वर्ष ने पुलिस को बताया कि जब वह अपने घर पर थी, तभी इटारसी के नाला मोहल्ला निवासी अमजद खान उर्फ गोलू हंटर वहां पहुंचा। आरोपी ने पुरानी किसी बात को लेकर विवाद शुरू किया और महिला को सरेराह गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी अमजद खान ने आपा खो दिया और महिला के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। घटना के दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे पीड़िता और उसकी परिवार दहशत में है। घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने पथरौटा थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शहर के मेहरा गांव क्षेत्र में शनिवार रात एक पालतू कुत्ते को भगाने जैसी मामूली बात पर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। फरियादी सतीश पिता हीरालाल झोरे ने पुलिस को बताया कि जब उसने आरोपी आशीष चौरे के कुत्ते को वहां से भगाने का प्रयास किया, तो विवाद के दौरान आरोपी ने न केवल मारपीट की बल्कि पालतू कुत्ते को उकसा दिया। कुत्ते ने हमला करते हुए फरियादी सतीश के दाहिने पैर की पिंडली में बुरी तरह काटा भी। घटना के बाद आरोपी आशीष ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। घायल सतीश की शिकायत पर इटारसी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई रानीपुर रोड स्थित पुलिया के पास शनिवार शाम को अंजाम दी गई। आरोपी मुन्ना लाल 55 वर्ष, पिता बंसीलाल आदिवासी निवासी सेमरी हरचंद, थाना सोहागपुर, वर्तमान में तवानगर के नया चीचा में रह रहा है। आरोपी के कब्जे से अवैध हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। थाना तवानगर की टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी को शराब बेचते हुए पकड़ा। मेले में बढ़ती भीड़ का फायदा उठाकर किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के इरादे से ग्राम सोमलवाड़ा का एक युवक हथियार लहराते हुए घूम रहा था। थाना प्रभारी टीए गौरव बुंदेला द्वारा गठित विशेष सुरक्षा टीम ने संदिग्धों पर नजर रखते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मनोज पिता मल्लू अहिरवार निवासी सोमलवाड़ा 21 वर्ष शाम की शिफ्ट में मुस्तैद ASI रीना खरे और उनकी टीम ने भीड़ के बीच युवक को संदिग्ध गतिविधियों को भांप लिया। घेराबंदी कर जब उसकी तलाशी ली गई, तब उसकी जेब से धारदार चाकू बरामद हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक मेले में विशेष गश्त तैनात की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। समय रहते हुई इस गिरफ्तारी से मेले में आए नागरिकों ने राहत की सांस ली। शहर में पिछले माह हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 21 वर्षीय युवक विशाल मेहरा की शनिवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। विशाल का पिछले करीब 20 दिनों से भोपाल के अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। युवक की मौत की खबर मिलते ही उसके परिजनों
और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार मृतक विशाल 21 वर्ष पिता संतोष मेहरा बीती 20 अप्रैल 2026 को एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। हादसे में उसे गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उसे तत्काल बेहतर इलाज के लिए भोपाल के एवीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान विशाल ने अंतिम सांस ली। भोपाल के अस्पताल से प्राप्त मेमो और सूचना के आधार पर इटारसी पुलिस ने मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इटारसी थाने में अस्पताल की सूचना पर मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। वार्ड 8 में नारी पैड बैंक सेंटर का शुभारंभ, महिलाओं को बांटे निःशुल्क सैनिटरी पैड। वार्ड 26 में जल संकट से मिलेगी राहत, सांसद निधि से ट्यूबवेल खनन का भूमि पूजन। लक्ष्य अकादमी के 21वें समर कैंप का आगाज, आधा सैकड़ा खिलाड़ियों ने थामा बल्ला। खाकी का मानवीय चेहरा, टीआई और टीम ने किया रक्तदान, पेश की मिसाल। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 40 लोगों ने कराई जांच। नगरपालिका अध्यक्ष ने संभाला मोर्चा, संपवेल पहुंचे, न्यास कॉलोनी में सामने रहकर कराई सफाई। नेशनल लोक अदालत में टूटे हुए परिवार फिर जुड़े, 285 प्रकरणों का हुआ सुखद निराकरण। अमृत भारत का चमकता स्टेशन और हादसों का ब्लैंक चेक, रेलवे की कॉलोनियां। इटारसी न्यूयार्ड, धूल के गुबार और जानलेवा गड्ढों के बीच ड्यूटी निभाने को मजबूर रेलवे कर्मचारी। विष्णुनगर और इंदिरा कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों में रहेगी बिजली गुल। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।